तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक, जो कि है भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें राजकोषीय नीति की आर्थिक वृद्धि में भूमिका का अवलोकन करना है। जो भारत जैसे विकासशील देश हैं या राष्ट्र हैं, उसमें जो है राजकोषीय नीति जो है उसकी आर्थिक वृद्धि में क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोग का आज अवलोकन करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि राजकोषीय नीति से रिलेटेड है, आ सकता है। तो आप लोग इसको पढ़ के जाना। और चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्रों में जो राजकोषीय नीति है वो फिस्कल पॉलिसी जिसे हम लोग कहते हैं, जो फिस्कल पॉलिसी है उसका आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें जो राजकोषीय नीति जिन्हें हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, उनका आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। यह नीति सरकार द्वारा राजस्व संग्रह यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, यह नीति क्या करती है, सरकार द्वारा जो राजस्व संग्रह होता है और व्यय यानी एक्सपेंडिचर होता है उसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, उसी के माध्यम से क्या करती है, देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, असमानताओं को कम करने और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है। ये क्यों बनाई जाती है? यह नीति क्या करती है, सरकार द्वारा जो राजस्व संग्रह, तो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और कितना वो उस पर खर्चा हो गया, उसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, असमानताओं को कम करना और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। राजकोषीय नीति के मुख्य उपकरण कराधान टैक्सेशन होते हैं, सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, बजट घाटा बजट डेफिसिट होता है और सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेब्ट होते हैं। ठीक है। तो इसके मुख्य उपकरण कौन से हैं? कराधान टैक्स हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, बजट डेफिसिट हो गया और पब्लिक डेब्ट हो गया यानी कि सार्वजनिक ऋण होते हैं। ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो राजकोषीय नीति और आर्थिक वृद्धि के बीच में क्या संबंध है, चलो भाई पढ़ लो। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। जो भारत जैसे विकासशील देश हैं, अगर उन्हें आर्थिक वृद्धि को हमें तेज करना है तो उनके लिए राजकोषीय नीति का उपयोग निम्नलिखित तरीके से, जो नीचे दिए गए तरीके हैं उनके हिसाब से किया जाता है। पहला हो गया पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, कि हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा कैपिटल अकुमुलेशन पे ध्यान देना है, कैपिटल प्रोडक्शन पे ध्यान देना, हमें पूंजी निर्माण करना है, कैपिटल को बनाना है, सरकारी निवेश करवाना, बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, रेलवे, ऊर्जा और सिंचाई में निवेश करवाएं। मतलब ये क्या करवाती है, फिस्कल पॉलिसी बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेलवे, ऊर्जा और सिंचाई में निवेश करवाती है। और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करवाती है, जिससे मानव पूंजी का शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, हष्ट पुष्ट रहेंगे लोग, तो मानव पूंजी के रूप में विकास होगा। मानव पूंजी का विकास होगा तो वो क्या करेगी, देश की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। निजी निवेश को प्रोत्साहन देती है, करों में रियायतें और अनुदान देकर निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना। जो करों में रियायतें देना और जो अनुदान देकर क्या करना, निजी क्षेत्र और के निवेश को बढ़ावा देना। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZS और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। ठीक है। करों में रियायतें, निजी निवेश को प्रोत्साहन तो देंगे, करों में तो रियायतें दे दो जो निजी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, और अनुदान देकर जो निजी क्षेत्र को निवेश को बढ़ावा दे दो, मतलब लोग पैसा लगाएं ज्यादा से ज्यादा, पब्लिक सेक्टर। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो SEZS होते हैं, SEZS और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करो। ठीक है। दूसरा हो गया रोजगार सृजन की मदद से। रोजगार सृजन करेगा तो क्या होगा, ग्रामीण और शहरी रोजगार योजनाएं बनाना। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो बनाया गया था, जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार का सृजन करवाना। मध्यम और लघु लघु उद्योगों को क्या करना, समर्थन करना। वित्तीय सहायता और सब्सिडी देकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जैसे MSEMS को बढ़ावा देना। क्या देना, SMEMS को बढ़ावा देना। आय असमानता को कम करना। जो आय समानता है, अभी हम लोगों ने, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एक टॉपिक जो आय समानता पे ही था इंडिविजुअल तरीके से, तो उसको क्या करना, कम करना। प्रगतिशील कराधान करें, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें, अमीरों पर अधिक कर लगाकर और गरीबों के लिए कर राहत देकर आय में असमानता को कम करना। ठीक है। कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जन धन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, शिक्षा के अधिकार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब वर्ग की सहायता करना। ठीक है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। जो आर्थिक स्थिरता उसको बनाए रखना, तो मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी कि राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन। राजकोषीय नीतियों के माध्यम से जो मांग होती है, जो आपूर्ति के बीच संतुलन होता है। आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, और जो आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करे और क्या करे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करें। वित्तीय घाटा प्रबंधन क्या होता है, वित्तीय घाटे को नियंत्रित करके आर्थिक अस्थिरता को रोकना। जो वित्तीय घाटा है उसको नियंत्रित करके क्या करना, आर्थिक अस्थिरता को रोकना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
आर्थिक विविधीकरण, कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्थानांतरण। ठीक है, आर्थिक विविधीकरण क्या होता है? कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र में स्थानांतरण। तो क्या हो गया? कृषि सुधारों के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करो और सेवा क्षेत्र जैसे आईटी और टेलीकॉम के विकास को भी बढ़ावा दो। इससे रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक विविधीकरण बनेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी में ध्यान दें। निजी क्षेत्र की भागीदारी हो गई सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करो। डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन यानी डिजिटल इंडिया और आधार जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना बहुत अति आवश्यक है राजकोषीय नीति में। और राजकोषीय नीति के उपकरण और उनका प्रभाव क्या क्या पड़ता है? जैसे कराधान पहला हो गया, टैक्सेशन इसका मुख्य उपकरण है। प्रगतिशील कर प्रणाली बनाएं, उच्च आय वर्ग से अधिक कर एकत्रित करें। वस्तु एवं सेवा क्षेत्र सेवा कर जैसे जीएसटी ने कर प्रणाली को सरल बना दिया और प्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया। मतलब अलग अलग कर देने के जो नहीं, सबके ऊपर खाली जीएसटी लगती है, एक ही कर बना दिया गया उसका। कर रियायतें और सब्सिडी, औद्योगिक विकास और कृषि सुधार के लिए करों में छूट। औद्योगिक विकास और कृषि सुधार के लिए क्या है? करों में छूट है। सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर में देखें तो आधारभूत ढांचे पर व्यय करवाएं, सड़क बिजली परिवहन के विकास पर ध्यान दें, जिससे ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम देखें, शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार सुरक्षा पर व्यय करें, पैसा खर्च करे सरकार। क्षेत्रीय विकास पर ध्यान दें, पिछड़े क्षेत्रों में अधिक सरकारी खर्च करें। ठीक है, उसके बाद आता है सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट, विकास के लिए उधारी। ठीक है, आंतरिक और बाहरी स्रोतों से उधारी लेकर विकास परियोजनाओं में निवेश करें। ठीक है, ऋण प्रबंधन करें, ऋण के सही उपयोग और पुनर्भुगतान की योजना बनाएं। मतलब ऋण का सही उपयोग करें, उसे लौटाने के लिए योजना बनाएं, कैसे हम उसको लौटाएंगे। बजट घाटा, बजट घाटा कैसा होता है? बजट डेफिसिट, नियंत्रित बजट घाटा करें। घाटे का इस्तेमाल उत्पादक क्षेत्र में किया जाए ताकि दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि हो। ठीक है, जो बजट है अगर उसके घाटे का जो इस्तेमाल है उसे उत्पादक क्षेत्र में किया जाए ताकि दीर्घकालिक में लॉन्ग टर्म में आर्थिक वृद्धि हो जाए। और घाटे को भरने के उपाय क्या होते हैं? राजस्व संग्रह बढ़ाओ और गैर आवश्यक व्यय में कटौती कर दो। जाहिर सी बात है, खर्चे कम करो, पैसा मतलब कमाओ ज्यादा, खर्चे कम कर दो और घाटा कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। भारत में राजकोषीय नीति की क्या क्या चुनौतियां ये पढ़ लो। पहला है मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का तालमेल। जो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बीच समन्वय की कमी है। जो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक में है उनके बीच समन्वय की कमी होती है। तो ये इसकी चुनौतियां हैं, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का तालमेल ही नहीं बैठ पाता। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समन्वय ही नहीं है, समन्वय की कमी है। राजस्व की सीमित क्षमता बना दी गई, कम कर आधार और कर चोरी की समस्या बहुत ज्यादा दिख रही है। अक्षम सार्वजनिक व्यय दिख रहा है, विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन, उधारी पर निर्भरता बनी हुई है। सार्वजनिक ऋण को जो सार्वजनिक ऋण का बढ़ता जो बोझ है वो बना हुआ है। मुद्रास्फीति को प्रभाव दिख रहा है। बढ़ती महंगाई से कल्याणकारी योजनाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। बढ़ती जो महंगाई है उससे कल्याणकारी योजनाओं पर क्या पड़ रहा है? अतिरिक्त दबाव पड़ता है। क्षेत्रीय असमानता बोले, क्षेत्रीय असमानता क्या होती है? विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच संसाधनों का असमान वितरण। जो विकसित और जो पिछड़े राज्य हैं उनके भी जो संसाधन है उनका क्या करना? असमान वितरण बहुत ज्यादा चुनौतियां बना हुआ है राजकोषीय नीति के सामने। आगे क्या करा कि राजकोषीय नीति और सतत विकास का क्या मतलब संबंध है? तो भारत में राजकोषीय नीति को सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय स्थिरता को प्राप्त करें, सार्वजनिक समावेशन करें और आर्थिक सुदृढ़ीकरण करें। पर्यावरणीय स्थिरता कैसे होगी? हरित कर यानी ग्रीन टैक्सेस और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर निवेश करवाए, कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनवाए और एमएसईएमएस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे जिससे आर्थिक सुदृढ़ीकरण बना रहे। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे कह रहा है कि निष्कर्ष में भारत में राजकोषीय नीति आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जो भारत में राजकोषीय नीति है वो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह नीति देश के बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण में क्या है? सहायक है। हालांकि राजकोषीय नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को क्या क्या करना पड़ता है? कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है, तो जो कर प्रणाली सरकार को क्या क्या करना चाहिए? प्रभावी बनाने के लिए राजकोषीय नीति को, कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय जो हो रहा है उसमें पारदर्शिता दिखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है,
आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जानी चाहिए। एक मजबूत और संतुलित राजकोषीय नीति भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, तो एक अच्छी जो अर्थव्यवस्था होगी, एक अच्छी राजकोषीय नीति वो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा बनाने में, तेजी से बढ़ाने में और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था। ठीक है, राजकोषीय नीति का भारत पे क्या क्या प्रभाव है, कैसे होगा या क्या काम होता है राजकोषीय नीति का, वो हम लोगों ने पढ़ा। भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें राजकोषीय नीति की आर्थिक वृद्धि से संबंध और कैसे वो बना हुआ अवलोकन वो हम लोगों ने कर दिया। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे फटाफट। ये जो कि फटाफट हम लोग को इकोनॉमिक्स खत्म करनी है, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे आप लोग पढ़ते रहो वीडियोस से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।